हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL100 में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो द्विघात समीकरण से है, जो कि इस तरह से है। वो प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 2 है। दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का अंतर तथा उनके वर्गों का योग 34 है। संख्याओं का अंतर 2 है और वर्गों का जो योग है वो 34 है और अंतर इनका 2 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व आप सभी से आग्रह है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी अच्छे अच्छे मैथमेटिकल वीडियोज के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। अब आगे बढ़ते हैं सवाल को हल करने के लिए। तो जैसा कि कह रहा है वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना वो संख्याएं x और y है, ये हमने मान लिया और हमें अब x और y का जो है मान निकालना है। ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार, अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसलिए प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 2 है। प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 2 है, इसलिए x y और इनका अंतर बराबर 2। ठीक है ना। प्रश्नानुसार जो है दो संख्याओं का अंतर 2 है, तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या इसका अंतर हो गया, यानी माइनस कर दिया, ये बराबर 2 आ गया। ठीक है ना। ये मिल गया हमें समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है, उनके वर्गों का योग 34 है एवं उनके वर्गों का योग, तो उनका वर्ग कर देते हैं, ये वर्ग हो गया। ठीक है ना। दोनों संख्या का वर्ग हो गया और ये हो गया उनका योग। योग मीन्स प्लस, ये कितना है, ये है 34। ये लिख दिया 34। ये समीकरण मिल गया हमें 2। अब बच्चों, हमें इन दोनों समीकरण के मदद से हमें x और y के जो है मान हमें निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब समीकरण नंबर 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका स्क्वायर करते बोथ साइड में। तो चलिए, हमारा क्या है समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर 2। इसका जो है वर्ग करते दोनों तरफ, ये हो गया वर्ग। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इसका स्क्वायर हो गया 4। अब हमें समीकरण नंबर जो 2 है उसमें हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34 दिया हुआ है। उसको हम रख देते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34 रखने पर। ठीक है ना। इसको हम रखते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे रख दिया हमने, तो ये 34 हो गया, इसके जगह पे रख दिया हमने, इसके जगह पे ये रख दिया, माइनस 2xy बराबर 4 आया। ठीक है ना। अब इसको उधर ले जाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, 34 4 को उधर ले आए बराबर 2xy, माइनस का है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो बच्ची हो जाएगा प्लस का 2xy। इसलिए यहाँ पर 34 में 4 गया 30 हुआ बराबर 2xy। ठीक है ना। इसलिए इसमें दोनों तरफ जो 2 का भाग दिया तो 30/2 और 2xy/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आया आपका 15 बार भाग जाएगा। ठीक है ना। ये भाग गया 15 बार। हमें क्या मिला, xy इक्वल टू मिला 15। बच्चों, ये हमें एक नया समीकरण मिला, समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। तो अब हम समीकरण नंबर 1 और 3 की मदद से आगे बढ़ेंगे। तो
अब समीकरण नंबर 1 से y बराबर x माइनस 2 रखने पर समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है ना। अब इसमें रखते हैं, समीकरण नंबर आपका ये 1 था, इससे y बराबर हो गया x माइनस 2, वो इसमें जो हम रख, इसलिए x, ये y की जगह रखेंगे हम x माइनस 2 बराबर 15, एक्स वाई बराबर 3 है, 3 एक्स वाई बराबर 15 है, तो x आ गया, y की जगह हमने x माइनस 2 रख दिया, यहाँ पे बराबर 15 हो गया। अब x का मल्टीप्लाई अंदर किया तो x गुणे x एक्स स्क्वायर, x का गुणा 2 में किया माइनस 2 में, तो माइनस 2x बराबर 15 हो गया। अब ये 15 को जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये 15 प्लस का है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो गया। बच्चों ये हमारा बन गया एक द्विघात समीकरण, ये हो गया हमारा, ये एक हमारा जो है द्विघात समीकरण है। इसको हम इससे गुणनखंड करेंगे, तो ऐसे गुणनखंड करें जैसे ए एच स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, तो उसमें हम जो बी एक्स वाला जो पोर्शन होता है उसके दो ऐसे पार्ट करते हैं जिनका गुणन फल जो आए इसके इसके गुणा के बराबर हो। तो इसका इसका गुणा कितना हो रहा है, माइनस 15 एक्स स्क्वायर, इसका इसका गुणा क्या हो रहा है आपका, माइनस 15 एक्स स्क्वायर। तो इसके ऐसे करें कि माइनस 15 एक्स स्क्वायर आए, इसलिए एक्स स्क्वायर, अब इसको बच्चों रखते हैं पहले हम 5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर 0, इसके 2x को हमने ब्रेक करके ऐसे रख दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा 5 3 15 होता है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस 15 एक्स स्क्वायर हो रहा है, और इनको टोटल करेंगे तो माइनस 5 में प्लस 3 निकल गया तो माइनस 2x हो जाएगा, जो कि इसके बराबर है। ये हमारा जो है सही जो है हमने इसको जो है तोड़ दिया। इसमें और इसमें जो है x कॉमन लेते हैं, इसमें x कॉमन है तो x माइनस 5 आ जाएगा यहाँ पे, देखिए x निकला तो x बचा यहाँ पे, और ये x निकल गया माइनस 5 बचा, और इसमें से जो है 3 दोनों में कॉमन है, 3 ले लिया, तो 3 निकल गया तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ 3 बचे 15 माइनस का 15 बचेगा, ये आया हमारा। अब जहाँ इस पे और इस पे x माइनस 15 जो है x माइनस 5 सॉरी x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस, इसलिए x माइनस 5 पुनः कॉमन ले लिया, ये और ये कॉमन ले लिया, तो इसमें बचा x और इसमें बचा प्लस 3 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पे जो है देखिए दो फैक्टर बन गए, एक ये, तो यहाँ पर जो है ना, इसलिए x माइनस 5 बराबर 0 होगा, यानी x माइनस 5 बराबर 0 या ये 0, x प्लस 3 बराबर 0। तो यदि ये 0 तो हमारा इससे x बराबर निकलेगा 5, और अगर ये 0 तो इससे x बराबर निकलेगा माइनस 3, यानी x की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस 5 और दूसरे जो है माइनस 3। अब हम इनसे जो है y के मान निकालेंगे, तो समीकरण नंबर 1 हम देखते हैं, x के, अब x के ये मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है ना, ये अब 1 में रखते हैं। अब समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, समीकरण नंबर 1 है हमारा ये x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है ना, x माइनस वाई बराबर 2, इसमें हम इसको रखते हैं x माइनस वाई बराबर 2, इसलिए यहाँ पे y बराबर क्या होगा बच्चों, x माइनस 2, ठीक है ना। अब जब x बराबर
5, जब x बराबर 5 तो y बराबर क्या होगा, ये y बराबर आपका जो होगा यहाँ रख दिया हमने 5, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, जब x बराबर 5 तो y बराबर हो गया 5 माइनस 2 बराबर 3 आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए जो हमारा x ये मिला यहाँ जो मान निकला ये 5 और 3, एक मान ये निकला। दूसरा जब x बराबर 3, जब x बराबर -3, जब x बराबर -3 तो y बराबर क्या होगा, यहाँ रखा हमने -3, यहाँ -2 बराबर आपका आ गया 3, 2, 5 माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो -5। तो ये हमारा जो निकला x और y की वैल्यू निकली -3 और -5। तो बच्चों ये जो हमारा x और y की जो वैल्यू हुई, इसलिए x y के या मान या दोनों संख्याएं बराबर आपका होगा 503 और -3 -5, ये हमारा हुआ, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा बच्चों आंसर। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।